किताब में आग गड़ाए बैठी यह है भोपाल में रहने वाली 16 साल की विनीशा पाठक। पढ़ने में बेहद ही होनहार विनीशा ने हाल ही में सीबीआई के 10वीं के घोषित रिजल्ट में 99.8% मार्क्स हासिल किए। लेकिन वनीशा की इस सफलता के पीछे छिपा है एक बेहद बड़ा और जिंदगी भर ना भूल पाने वाला दर्द। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर ने 16 साल की बच्ची वनीशा पाठक के माता पिता को छीन लिया, लेकिन बच्ची ने अपने उत्साह को कम नहीं होने दिया। वनीशा ने सीबीआई 10वीं की कक्षा में न केवल 99.8% अंक हासिल किया, बल्कि 4 सब्जेक्ट में 100 में से 100 अंक भी हासिल किए। भोपाल में मैंने टॉप किया विथ 99.8%। 2 और लड़कियों के साथ फर्स्ट रैंक सिटी टॉपर रही मैम। 4 सब्जेक्ट्स में 100 मार्क्स रहे, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और मैथ्स में 97 एंड इंग्लिश में 99। तो ये जो एग्जाम्स आपने ये अगर हम बात करते हैं, इसमें जो पढ़ाई आपने की थी, इसके लिए आपने कितने घंटे मेहनत की? अगर हम डेली की बात करते हैं, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं उन लोगों को जो 10th बोर्ड में आते हैं? क्योंकि 10th बोर्ड लोगों को एकदम से लगता है पहला एग्जाम होता है बोर्ड का। हाँ, उसमें आप रेगुलर स्टडीज़ कीजिए, कभी घंटे काउंट नहीं किए, बट ऑलमोस्ट एवरेज 3 से 4 घंटे पढ़ते थे, एक्सेप्ट फॉर स्कूल और कोचिंग, इसके अलावा। अच्छा, जब आपको ये रिजल्ट्स के बारे में पता चला तो किससे आपने सबसे पहले रिजल्ट की बात बताई? सबसे पहले आपने किसको बताया कि आपका रिजल्ट ऐसा आया है? मेरे कज़न भैया हैं, शोभित भैया, उन्होंने ही रिज़ल्ट बताया था। फिर मेरा छोटा भाई था और मेरी कज़न सिस्टर, हम सभी ने एक साथ रिज़ल्ट देखा था। वो भी मेरे बराबर की है, तो हम सब ने फिर रिज़ल्ट देखा था, तो फिर उन्हीं लोगों को सबसे पहले पता है। अच्छा बेटा, अगर हम बात करते हैं कि एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये आपके लिए, क्योंकि आमतौर पर एक ऐसे समय पे जब सब आपके क्लासमेट्स जो हैं वो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, सडनली बट जो आपके साथ हुआ, तो वो कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? चैलेंजिंग तो बहुत था कि मम्मा पापा का हॉस्पिटलाइजेशन एकदम से हो गया और हम दोनों को भी कोविड था उस समय, तो चैलेंजिंग तो था एकदम से। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे भाई की भी और फिर मेरी स्टडीज़ भी कंटिन्यू रखनी थी उसी लेवल पे कि एग्ज़ाम्स होने हैं, ऐसा। तो फिर तो आपकी कब बात हुई थी लास्ट टाइम मम्मा से और पापा से? मम्मी से लास्ट बार बात हुई थी 2 मई को। तो मम्मी ने ये कहा था कि बेटा हिम्मत रखना, और सब बीमार होते सब जल्दी ठीक हो जाते हैं, हम दोनों भी जल्दी ठीक होके वापस घर लौटेंगे। फिर अनफॉर्चुनेटली मम्मी की डेथ हो गई 4 मई को। फिर पापा से आखिरी बार बात हुई थी 10 मई को। पापा ने भी यही कहा था कि ये बेटा, ही ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, तुम बस हौसला रखना और बढ़ते रहना, हम दोनों जल्दी घर लौटेंगे, तुमने अभी तक बहुत साथ दिया हमारा। ये बात होती है। पापा क्या चाहते थे आपको देखना बड़े होकर के? पापा का सपना था मेरे को आईआईटी में सिलेक्ट होना, तो वो पापा का ड्रीम था, और मम्मा चाहती थी कि मैं प्रशासनिक अधिकारी के रूप में देश की सेवा करूं, तो वो यूपीएससी। अब आपके मन में क्या है? अब दोनों नहीं है तो दोनों के ही सपने, अब मेरे सपने हैं तो आईआईटी और यूपीएससी। वनीशा के पिता फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे, जबकि मां सरकारी स्कूल में शिक्षक थी। मई के पहले मां और उसके कुछ दिन बाद पिता का कोरोना से निधन हुआ, तो विनीशा के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी मम्मी पापा से पढ़ाई को लेकर किया गया वादा और 10 साल के अपने छोटे से भाई को संभालने की चुनौती। विनीशा अंदर से भले ही दुखी थी, लेकिन कभी भी अपने 10 साल के छोटे भाई के सामने जाहिर नहीं होने दिया। उसको देख के कि अब उसके लिए ही एग्जाम्पल सेट करना है, और आगे जाके वो मुझे अपने फ्यूचर में लुकअप करे कि, और देखे कि उसको अपनी बड़ी बहन जैसा करना है कुछ, तो वो सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर है आगे की जर्नी के लिए, मेरी कंटिन्यू रखने के लिए। आगे जब हम बात करते हैं अगर, तो आगे आपका क्या प्लान है? 12th के बाद आपको कहाँ जाना है? जेई के लिए प्रिपेयर करेंगे और आईआईटी में एडमिशन चाहिए, फिर उसके बाद फिर यूपीएससी। भाई से आपका रिलेशन कैसा है? मतलब छोटे सब शेयर करती हैं आप, या फिर बड़ी हैं तो भाई को दबा के? नहीं, छोटे से ही उसको संभाला है, छोटे से ही वो मेरे साथ रहा है। मम्मी पापा दोनों की जॉब थी, तो छोटे से ही मेरे पास रहा है, तो छोटी से छोटी बात, आज जो भी कुछ हम दोनों की लाइफ में होता है वो तो सब शेयर रहता है एक दूसरे से। अच्छा, जब हम बात करते हैं हाई स्टडीज के लिए अगर अब्रॉड भी जाना पड़े, हाँ, आर यू रेडी फॉर दिस? हाँ।
माता पिता का साया उठने के बाद से वनिशा और उसके भाई अपने मामा अशोक शर्मा के साथ रहते हैं। अशोक पेशे से प्रोफेसर हैं और मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। वनिशा के हुनर और मेहनत से पूरा परिवार वाकिफ है, इसलिए वो जितना पढ़ना चाहेगी उसे वो पढ़ाने का मन बना चुके हैं। वनिशा और उसके भाई पर जो बीती उसे याद करते हुए अशोक भावुक भी हो गए। मतलब हंसता खेलता परिवार, खाता पीता परिवार, बच्चों पे फोकस्ड परिवार और पूरा त्याग करता हुआ परिवार एकदम बिखर गया। कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारा परिवार यहाँ पर हम लोग भी कोरोना में थे, हमारी बड़ी बहन है उनकी बच्ची कोरोना में थी, सब कोरोना इन्फेक्टेड थे। तो मेरी छोटी बहन भर्ती हो गई, सीमा पाठक, डॉक्टर सीमा पाठक इनकी मम्मी, वो 22 अप्रैल को भर्ती हो गई और 24 अप्रैल को जितेंद्र भर्ती हो गए। तो मैंने सोचा वो अस्पताल में भर्ती हो गए तो चलो अच्छा है, सब ठीक हो जाएगा। और हमारी छोटी बहन फिर 4 मई को हमारे पास नहीं रही। वो हमारे लिए शॉकिंग था, तब भी हम इस आशा से थे कि बच्चे और जितेंद्र है, हम जितेंद्र को बचा ले जाएंगे और फिर हम बच्चों को संभाल लेंगे आगे। लेकिन वो भी हमारे बीच नहीं रहा 15 को। तो आप समझ सकते हैं फिर क्या हालत थी, वो बहुत ख़राब हालत थी। कुछ समझ में नहीं आया, दुनिया एकदम मतलब कुछ समझ में नहीं आया कि हम करेंगे कैसे इन बच्चों को कैसे बताएं, क्योंकि इनकी माँ का हमने 10 दिन नहीं बताया था इनको। इसलिए नहीं बताया कि वो भर्ती था, उसको कहीं से खबर ना लग जाए। हम तो रोए भी नहीं थे, अब आ जाते हैं आंसू। हम 10 दिन नहीं रोए, लेकिन ये विवाह ने बहुत हिम्मत रखी, अब हमारे साथ हैं। बहुत ब्राइट है वनिशा पढ़ाई में। हाँ, इसीलिए आपको संभावना है, कितना आप आशान्वित है बच्ची के भविष्य को? हमारे लिए भी चुनौती है वो, क्योंकि हमारे साथ है। इसके मम्मी पापा ने अपने डिसिप्लिन में, उनके त्याग, उनकी प्रेरणा। हम कई बार पूछते हैं बेटा मम्मी पापा करते क्या थे जो तुम ऐसा पढ़ती थी, और बेटा यहाँ तुम रिजल्ट मत संभाल के रखना, यहाँ पर रिजल्ट अपना बेटा, क्योंकि मामा क्या हो तुम। तो बोलती मैं अपना पढ़ती थी, कुछ खास ऐसा नहीं, मैं तो पढ़ती थी। तो ये बचपन से पढ़ रही थी, सब समझते थे परिवार के लोग कि ये पढ़ेगी, और उसका परिणाम सामने है हमारे, उसकी मेहनत का। दुख इस बात का, 2 दुख हैं कि ये पढ़ती थी, इसका रिजल्ट जब आया तो अभी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जैसे NTSE फर्स्ट स्टेज इसने पास किया, NTSE भी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज कठिन है। अब वहाँ पेरेंट्स के साथ जाना है, ये अवार्ड ले रही हूँ, मैं रो रहा हूँ क्योंकि इसके हकदार जितेंद्र और सीमा थे। और फिर इसका ये परिणाम आया तो मैंने तो ये सोचा 99.8 में एक सामान्य व्यक्ति, मैंने सोचा कि एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके न्यूज़ लगा दूंगा, और मैंने कुछ नहीं समझा था। तो मीडिया ने जिस तरीके से उसको समझा, तब मुझे वो समझ में आया, समझ भी नहीं पाया मैं कि उन परिस्थितियों में, क्योंकि मेन एग्ज़ाम होना ही था, ऑफलाइन होना था, इसने भी ऑफलाइन ऑनलाइन करा था, कोरोना इन्फेक्टेड माँ थी, पहले ये लोग बीमार रहे, फिर भर्ती हुए, तो जैसी भी स्थितियाँ कठिन थी। और उसके बाद 8-10 दिन तो ये और भाई अकेले रहे। वनिशा बड़े होकर यूपीएससी की परीक्षा देना चाहती है और पढ़ाई के लिए विदेश भी जाना चाहती है, लेकिन माता पिता का साया सिर से उठ जाने के बाद आने वाले समय में उच्च शिक्षा के लिए पैसों की जरूरत आ सकती है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वनिशा को मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए की राशि के अलावा मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना के अंतर्गत 4,50,000 रुपए की राशि सौंपी है। लेकिन वनिशा को अपने सपने पूरे करने के लिए मदद की अभी और दरकार है। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट।